तो एक मित्र का सवाल है कि विचारों को भंग कैसे करें। बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ये सवाल पूछा है, विचारों को भंग कैसे करें। यही विचार शून्यता है, यही मेडिटेशन है। तो अगर भाई ने प्रश्न में तबीयत से ध्यान दिया होता तो शायद यह सवाल नहीं पूछना पड़ता, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर है। प्रश्न क्या है? विचारों को भंग कैसे करें। कैसे मतलब कैसे का आंसर हमेशा होता है ऐसे। ऐसे मतलब एक प्रोसेस, और प्रोसेस हमेशा प्रोसेस की व्याख्या जब भी आप करोगे तो वर्तमान में रहकर ही हो सकती है। तो वर्तमान में रहना ही विचारों का भंग होना है। पर वर्तमान में रहने को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके विचारों को भंग करना, वर्तमान में रहना, यह एक साथ कैसे हो, तो इसके लिए मैंने एक मेडिटेशन टेक्निक या साधना टेक्निक डिराइव करी है ना। अल्टीमेट जो एम है, वो जितनी भी मेडिटेशन की टेक्निक है उनका एक ही एम है, विचार शून्यता। ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि लोगों को लगता है कि हमें शून्य होना है। नहीं, शून्य होना नहीं है। आपको पता करना है कि आप शून्य के अंदर हो, है ना। शून्यता है भैया, शून्य नहीं है। ठीक है। शून्य के अंदर सब कुछ है, राइट। तो जो बोलता है कि मैं शून्य हूं, तो हो सकता है कि उसके हिसाब से शून्य की परिभाषा अलग हो, पर जो साइंस जो शून्य की परिभाषा बोलता है उसके हिसाब से जो परम स्थिति होगी वह शून्यता का ज्ञान होगा। ठीक है। आप रह नहीं सकते उसमें, शून्यता का ज्ञान होगा कि ये पता चलेगा हाँ मैं अंदर हूं, राइट। तो और किसके अंदर? खुद के अंदर। ठीक। तो विचारों को शून्य कैसे करें? तो मैंने जो टेक्निक बनाई है वो बहुत ही सरल, सब ऑब्वियस सी बात है भाई, हर कोई नया क्या बनाता है कि सरल पड़े, इजी पड़े। जैसे किसान था, उसने हल बनाया ताकि खोदना इजी पड़े। हल के बाद ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर क्या हुआ तो खोदना और इजी पड़े या जल्दी हो, राइट। तो कोई भी टेक्निक जो बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ समय को बचाने के लिए बनाई जाती है, या ताकि उसका असर असर से होगा क्या, समय ही बचेगा। घुमा फिरा के आप सिर्फ समय बचाना चाहते हो, पर कभी ये सोचते नहीं हो कि समय बचा के करोगे क्या, है ना। तो साधना की जो टेक्निक है एक्चुअली में आपको यह सिखाती है कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी उसी अवस्था में कैसे रह सकते हो। मतलब आप समझो कि मैं 1 घंटे तक नहाता हूं, है ना, ताकि मैं पूरा दिन भर गीला रहूं, राइट। तो ये होता है साधना, और ये होता है साधना का प्रभाव। लोगों को लगता है कि साधना करने के टाइम में ही भगवान का अनुभव या भगवान मिलेंगे, या जो भी है, जो परम शक्ति है, परमात्मा, ईश्वर, जो भी बोलो आप, है ना। मैं तो कृष्ण बोलता हूँ, ठीक है। तो शिव भी बोलता हूँ, मैं खुद भी बोलता हूँ, सब कुछ। तो अभी इसको देखना कि आपको जो साधना जो आप कर रहे हो, या गुरुदेव आपको जो साधना बताते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि उस 1 घंटे में जितनी देर भी आप साधना करते हो, तो उसमें जो सबसे आनंददायक टच का अनुभव करो, और उस अनुभव को लेके पूरा दिन भर अपना व्यवहार करो, अपने क्रियाकलाप करो। ठीक है। तो रियल में मेडिटेशन या साधना का पर्पस क्या है कि विचार शून्य हो जाए, पर आप शून्य नहीं होगे, राइट। तो आप एक बात को समझो, जैसे एक कमरा है, कमरा में मैं अगर हवा को शून्य करूं तो कमरा तो अभी भी रहेगा ना, हवा नहीं रहेगी कमरे में, स्पेस अभी भी रहेगा। तो ये चीज को जानना है कि जहां पे विचार आ, तो आप ना ये जो कमरे में ध्यान दो, हवा में ध्यान मत दो, तो हवा अपने आप निकल जाता है। तो वैसे ही जब आप मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, तो विचार आते हैं, तो आप बस ये ध्यान दो विचार कहाँ पर आ रहा है, जगह है तभी तो आ रहा है, तो वो जगह में ध्यान देने दो। तो उस जगह में आप ध्यान लगाओ, तो उससे क्या होगा, वो जगह दिखाई देने लगेगी, धीरे धीरे विचार दिखना बंद हो जाएगा। तब अचानक से आपको कुछ पता चलेगा, फिर विचार नहीं आएगा, फिर रिप्लाई आएगा। तो आप सोचो कि जब विचार आना बंद होता है तो रिप्लाई क्यों आता है भैया? रिप्लाई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो रिप्लाई आता है प्रश्न के उत्तर का, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछते हो तो आप विचार नहीं करते, आप खाली जगह को देखते हो। यही है एक मेडिटेशन का टेक्निक,
इसीलिए हर कोई बोलता है कि आप पूछो कि मैं कौन हूं। तो आप ऐसे ध्यान में बैठो और पूछो कि मैं कौन हूं, और आंसर का वेट करो। मेरे को तो विचार नहीं आता, पहले आता था कि नहीं वो भी भूल गया हूं, पर नहीं आता। तो मैं कौन हूं, सवाल पूछो। मौन, नो रिप्लाई। क्या आपको एहसास हो सकता है कि मैं मौन हूं? क्या इसको मान सकते हो? क्योंकि जान तो रहे हो ना, जब आप पूछते हो कि मैं कौन हूं, तो रिप्लाई में मौन आता है, तो जान सकते हो ना, मौन तो हूं ना कम से कम। मौन को जानने वाला तो मौन भी नहीं हुआ। मौन को जान रहा हूं तो मौन भी नहीं हुआ, तो मौन को जानने वाला। तो मैं सिर्फ ध्वनि को जानने वाला नहीं हूं, मौन को भी जानने वाला। तो मैं क्या हुआ फिर? ठीक है, अलग चैप्टर। अब विचारों को भंग कैसे करें, फिर से अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्या है ना, चक्र है संसार, तो एक्सप्लेन करते करते भी चक्र में इधर उधर कई बार हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो विचारों को भंग कैसे करें, तो उपनिषद मैंने पढ़ा है। ठीक। और उपनिषद की बातों को आप जब पढ़ते हो, तो आपको जो उपनिषद में जो नहीं लिखा है वो भी समझ में आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल को देखते हो, तो मोबाइल में स्क्रीन होता है, पर आपको ये पता चलता है ना कि पीछे में कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, जिसके कारण ही मुझे स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार आपका मोबाइल में आप कुछ सर्च करते हो, बट इंटरनेट ना होने की वजह से आपके मोबाइल में कुछ मतलब आगे रन करता ही नहीं है। तो क्या आप मोबाइल फेंक देते हो? क्या आपको पता रहता है कि पीछे जो इंटरनेट है उसका प्रॉब्लम है? भाई, मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो यही होता है जानना। तो वैसे ही वैसी पीछे कौन है, आपके अंदर कौन है, ये सब जानना। तो विचारों को ये आप जानते हो जब आप उपनिषद को पढ़ते हो, तो लाइन के बीच में जो नहीं लिखा है वो भी आप अपने आप जानने लगोगे। आप इस भाव से पढ़ो कि भैया, मोबाइल में मेरे को सर्च करने, गूगल तभी काम करेगा जब इंटरनेट होगा। इंटरनेट नहीं है और फिर भी गूगल काम कर रहा है, तो यही भ्रम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अभी देखो, तो जितना भी उत्तर है, मैं अपने अपने मन से उत्तर कुछ नहीं देता, ऊपर से आता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, जो कॉस्मिक इंटरनेट है, भगवान का इंटरनेट, परमात्मा का इंटरनेट। तो उससे क्या पता चला, उसमें लिखा है कि विचार किसी किन्हीं दो इंद्रियों के मेल से होता है। बहुत सही बात है। अब देखो, हमारा आज का साइंस जो मॉडर्न साइंस है, ठीक है, पाश्चात्य, वो क्या बोलता है कि पांच पांच इंद्रियाएं होती है। ठीक। हमारा उपनिषद और हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं कि 10 इंद्रियां होती है। तो कैसे भैया? तो 10 में 5 होती है ज्ञान इंद्रिय और 5 होती है कर्म इंद्रिय। विज्ञान 5 ज्ञान इंद्रिय को ही मानता है, एक सिक्स सेंस इंट्यूशन को बोलता है, पर मुख्य 5 ज्ञान इंद्रिय बस को मानता है। कर्म इंद्रियों को वो इंद्रियां नहीं मानता है, सेंसेस में नहीं काउंट करता है। ठीक है। पर जब विचारों का अध्ययन करो, तो आपको समझ में आएगा कि जो 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, वो जो अनुभव करती है, तो बाकी की 5 कर्म इंद्रियां उसी के भोग के की जब इच्छा करती है, तो जो उत्पन्न होता है उसी को विचार बोलते हैं। आप कोई भी विचार को ले लो, मैं शरीर हूं, आप ये कब, ये विचार विचार है या मतलब ये रियलिटी भी है, चलो, है ना? विचार किसके लिए है? जो कुछ नहीं है उसके लिए यह विचार है कि मैं शरीर हूं, करके शरीर का अनुभव हो रहा है। पर अभी तो मैक्सिमम हर कोई शरीर अवस्था में है। ठीक। तो मैं शरीर हूं, ये उनके लिए विचार नहीं है, ये उनके लिए हकीकत है। पर आप एक बात को समझो, शरीर आपको चाहिए। जिस दिन आपको शरीर नहीं चाहिए, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप शरीर नहीं हो। अभी चाहिए ना भैया, इसलिए ये सत्य लग रहा है। पर जिस दिन शरीर का जरूरत नहीं रहेगा, फिर भी आप रहोगे, ऐसा मन में ख्याल आएगा, तब उस समय आप जान जाओगे कि आप शरीर नहीं हो। आप मेरा शरीर, यह मेरा शरीर है, ये एक सिर्फ एक विचार है जो सत्य रूप में मतलब जो माना गया है वो मतलब जान लिया गया है अब, कि हाँ, मैं जो मानता हूँ वो हो जाता है। तो मैंने शरीर माना, तो मैं भी शरीर हूँ, शरीर का आभास मुझे हो रहा है। अब जैसे कोई विचार कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, तो घूमने जाना है, तो उस दृश्य का आपने पहले कहीं ना कहीं दर्शन कर लिया है, या उसका इमेजिनेशन कि वह ऐसा दिखता होगा, दिखना। ठीक है। अब जाना, जाकर सुख भोगना। ठीक है, वो देखना, इमेजिनेशन जो है उसका सुख भोगना,
एक तो आंख और एक होता है देखना। देखना एक क्रिया है, कर्म है ये। और आंख क्या, आंख से क्या होता है, अनुभव। तो अनुभव के थ्रू हुआ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के बाद आता है विचार, ताकि भोगा जा सके। तो हमेशा दो इंद्रियों के मेल से होगा। तो अब आप क्या करो, हमको दो तरीका है यहाँ पे मेडिटेशन का। एक तरीका है कि 11वां जो देवता है, देखो टोटल ना 33 कोटि देवी देवता है, उसमें से 12 सूर्य, एक आदित्य, वो अलग अलग, प्रजापति, इंद्र, ये सब अलग अलग है, 3 लोक, 10, 11, 11 रुद्र, एक होता है 11 रुद्र। तो 11 रुद्र में क्या है, उसमें 10 है इंद्रियां और 11वां सांस। तो अब आप एक चीज को देखो, किसी भी इंद्रिय का अपोजिट हमारे पास है नहीं। तो आपके पास आंख है, तो अपोजिट कर्म इंद्रिय में क्या है, देखना, पर कोई अपोजिट आंख नहीं है, राइट। पर सांस के केस में है, एक अंदर आने वाली सांस और एक बाहर जाने वाली सांस। तो इसी सांस को लेके, है ना, भगवान शिव ने बोलो या गौतम बुद्ध ने, विपस्सना, सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है, बीच में गैप होता है, उस गैप को जानो, और उस गैप को एक बार जान गए, उसी अवस्था में रहो व्यवहारिक जीवन में। यही है शिव के साथ रहना। सांस के बीच में जो गैप है ना, उसको सुनो, उस आवाज को याद कर लो। अभी उसी आवाज को याद करो, अब नॉर्मल हो जाओ और उसको रटो। जाके जो भी आपके गुरु है, ये जो मैं पॉइंट बोला हूं, आप जाके ना वेरीफाई कर लो कि मैं जो बोल रहा हूं वो परफेक्ट पॉइंट है कि नहीं। ये सिर्फ मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि जो लोग सुन रहे होंगे मुझे, उनको क्लियर हो जाए। बाकी मैं और फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। पर ये जो पॉइंट बोला, सांस के बीच में जो गैप है, वहां पे साउंड आता है कि नहीं। जब आप सांस में ध्यान लगाते हो ना, तो सांस का साउंड आता है। पर जब सांस जहाँ पे रिवर्स होता है ना, वहां पे कुछ नहीं आता है, साउंड नहीं आता है। तो उस अवस्था में जो आवाज है, उसको आप जैसी याद कर लेते हो, तो आपको वो याद हमेशा रहता है। इसी को ही बोलते हैं रिमेम्बरिंग, खुद को याद करना। तो वो जो सांस के बीच के में जो आवाज आती है ना, वो आवाज मौन की आवाज है, उसको आप याद कर लो। अब व्यवहारिक जीवन में आओ, अब बस खाली उस आवाज को याद करो और देखो। ये है 24x भक्ति, 24x7 भक्ति, 24x7 365 आपका पूरा जीवन साधना में रहना। तो जो मैं अभी आपको टेक्निक बताऊंगा कि विचारों को भंग करना, तो मैं क्या करेंगे, अपन दो इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। सांस वाला तो हर कोई बता दिया, विज्ञान भैरव तंत्र में सांस के ऊपर बहुत सारी साधनाएं हैं। अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम है आवाज को सुनना, सांस में ध्यान लगाकर। ठीक। अब मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा डाइवर्टेड है, पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में हम लोग के पास ना बोर ना होने के लिए बहुत सारा साधन है। पहले लोगों के पास ना नॉर्मल प्रैक्टिस होता था 1-2 घंटा ऐसी ही नदी किनारे बैठ के निकालने का। आज के डेट में आप दुखी होगे तब निकालोगे, या बहुत ज्यादा खुश होगे तब निकलेगा, या किसी प्रेम में होगे, या तो परम अवस्था में होगा तभी होगा ये। ठीक है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो आज के टाइम पे काम करना चाहिए। ठीक। मैंने अभी तक ये टेक्निक किसी को बताया नहीं, और जिसके साथ डिस्कस किया उसने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो सोचा कि इसको शेयर करना चाहिए, राइट। तो टेक्निक क्या है कि आपको दो इंद्रियों में ध्यान एक साथ लगाना है। ठीक है। तो आपको ध्यान क्या होता है पता चलने लगेगा। एक बार आपको पकड़ा गया ना ध्यान का मतलब क्या, तो आप ही ध्यान बन जाओगे। जैसे आपको पता है कि मन क्या है, मेरा मन, पर वो पकड़ा नहीं रहा है बोल के ना, आप मन से परे नहीं हो पा रहे हो। ध्यान, मेरा ध्यान आपको पता है, आप यूज भी कर रहे हो, पर वो पकड़ा नहीं रहे ध्यान। ठीक है। अब देखो इसको पकड़ते कैसे हैं, छोड़कर। तो ध्यान को पकड़ना कैसे है, छोड़कर। जैसे ही आप छोड़ते हो ना, तब पता चलता है, अच्छा अपने आप पकड़ा हुआ था यार, है ना। तो मैं छोड़ना सिखा रहा हूं, अपने आप पता चल जाएगा कि पकड़ना तो है ही नहीं, राइट। तो देखो क्या करो, किसी भी चीज को आंख गड़ा कर देखो, राइट। चाहे स्क्रीन ही क्यों ना हो, आंख गड़ा कर देखो निडरता के साथ। देखने के बाद क्या आवाज आ रहा है आसपास, उसको सुनो। पहले ऐसे देखो,
देखने में ध्यान लगाओ, उसके बाद अपने ध्यान को कान में ले जाओ और देखना होता रहना चाहिए, ये नहीं हटना है। ठीक। और क्या सुनाई दे रहा है इसमें आप आ जाओ। ये यही है अहनद नाद। बिना टकराव की आवाज। ये एक पोजीशन है भैया, इसके अंदर अति आनंद है, इसके बाहर अति आनंद है। राइट। और वो आनंद सुख का रूप धारण करके अहंकार बन जाता है दोनों डायरेक्शन में। और जो पूर्ण अवस्था में जाए, अंदर की तरफ जाए या बाहर की तरफ जाए, उसको जीवन का अत्यानंद मिलेगा। पर यह घातक भी है। घातक इसलिए है क्योंकि आप स्वयं को, स्वयं वो आनंद नहीं रह जाता, वो सुख में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप वो भोग में कन्वर्ट हो जाता है। ये मध्य अवस्था है जहाँ पे अहनद नाद सुनाई देता हो। तो वो कैसे सुनना है? किसी चीज को आंख गड़ा कर देखो, उसके बाद क्या सुनाई दे रहा है उधर चले जाओ, अब सुनने में ध्यान लगाओ। अनदेखा को देखा कर। तो आवाज दिखाई नहीं देता, तो मैं देख तो रहा हूं पर देखना चाह रहा हूं आवाज को। कोई विचार नहीं आता, आपको भी नहीं आएगा। विचार शून्यता होगी। तो एक्चुअल में विचार शून्यता ब्रेन वॉश हो जाएगा भैया। ठीक है। तो इसको पॉइंट को पकड़ना, इस जो आवाज को याद रखना है, और जब भी मन विचलित करे तो इस आवाज को सुनो। बस जहां पे भी चाहो सो आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये आवाज को याद कर लो, ये वीडियो को याद कर लो, अभी जो 5 मिनट मेरे साथ जो मोमेंट जो है उसको याद कर लो। और जब भी कहीं पे चाहो सो जाओ, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट रहो, चाहे कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होगा ना आपके गली मोहल्ले में, कुत्ते बिल्ली जो भी लड़ रहे होंगे, उसके पास चले जाओ। और ये जो मूवमेंट था, कौन सा मूवमेंट, पहले ऐसे देखना, देखने में ध्यान लगाओ, फिर उसके बाद ना सुनने लग जाओ क्या सुनाई दे रहा है, और देखना होते रहने चाहिए। या फिर ये सोचो कि जिसको देख रहे हो उसमें क्या आवाज सुनाई दे रहा है, तो देखने में ध्यान मत लगाओ कि उसके अंदर से क्या आवाज आ रहा है, तो मौन आएगा। लाइक जैसे एक बोतल को पकड़ लो, बोतल है ना, ये घड़ी है, घड़ी में आवाज, चलो घड़ी में तो आवाज आता है। ये अंगूठी है, अंगूठी को देखो और सुनो ये अंगूठी क्या बोल रहा है, तो साइलेंस, तो साइलेंस पकड़ाएगा, उसको याद रख लो। अब कहीं पे लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये साइलेंस को याद रखो, वहां पे जाओ और उस साइलेंस, कुछ मत करना, उस साइलेंस को याद करने लग जाना वहीं पे, और देखो फिर कमाल। ठीक है। तो होता क्या है रियल में, आप ना या तो आसपास जो घटित हो रहा है उसकी अवस्था में आ जाते हो, या आसपास को अपनी अवस्था में ले आते हो। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, जहां पर जाते हैं उसकी अवस्था में खुद आ जाते हैं। अब गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण, राम, वो जहां भी जाते हैं उस जगह को अपनी अवस्था में ले आते हैं, इतना सिंपल सा है। राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप पकड़ते किसको हो, सिचुएशन की अवस्था को, या आप जब नहीं होते हो उस अवस्था को। तो उस अवस्था में आप हो जाते हो दृष्टा, या कंट्रोलर, या क्रिएटर, या प्लेयर। बहुत सारे अलग अलग मोड है। इसके बाद ना पर्दा खुलता है कि मैं प्लेयर भी बन सकता हूँ, मैं साक्षी भी बन सकता हूँ, और मैं भोग भी सकता हूँ,
और भोक्ता भी बन सकता हो, सब कुछ अब चुनाव हो जाता है, शायद इसी को फ्री विल बोलते होंगे, ठीक है। पर ये इसीलिए है, उस अवस्था को आप याद कर लेते हो ना, विचार जहाँ पे भंग हो जाता है तो वो खाली स्पेस बच जाता है। वो खाली स्पेस जब आपको मिलता है, उस स्पेस को आप लेके जाओ दुनिया में, तो वो क्या हो जाता है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा आसपास के सिचुएशन के साथ। इसको प्रैक्टिकल करो भाई, हवे में बात नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं मालूम, प्रैक्टिकल अंदर होगा, नहीं, कुछ अंदर नहीं होता, अंदर कुछ नहीं, अंदर जजमेंट होगा, अंदर एनालिसिस होगा, अंदर अभिनव अभिनव सॉरी अनुभव होगा, प्रैक्टिकल पूरा बाहर होगा। तो जितने भी गुरु जो भी बताते हैं, उनके आंख में आंख डाल के पूछो, पूछो, कंफर्म करो कि ये प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना है कि नहीं, खुद बताएंगे आपको। हाँ, प्रैक्टिकल ही तो करना है, कब से यही तो बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल ही करना है। ओके।